जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप अब जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनों के साथ खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। आज की हमारी बातचीत दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ग्राहक के ना को हाँ में कैसे करें, हम कैसे समझाएं कि लोग समझ जाएं, हम कैसे बेचें कि लोग खरीदें, हम कैसे बताएं कि लोग सुने। तो इन समस्त बातों पर बहुत ही डिटेल बातचीत करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप नए दोस्त हैं, नए भाई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आदमी कुछ सीखता है, कुछ सिखाता है और एक दिन वो भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में तरक्की कर जाता है। जैसा कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का आज के इस जमाने में प्रत्येक व्यक्ति जो भी आज इंटरनेट चला रहा है, पढ़ा लिखा है, गांव में रहता है, देहात में रहता है, शहर में रह रहा है, किसानी करता है, खेती करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, किसी चीज़ की तैयारी करता है या किसी पर्सनल अपने कला में कुछ कर रहा है, अर्थात दुनिया के किसी भी सेक्टर में आज है इंसान, यदि वो इंटरनेट से जुड़ा है तो नो डाउट्स उसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन पता ज़रूर होगा। क्योंकि दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। सो आज हमारा भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी अपने प्रशासनिक तौर पे जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिन्हें ठीक से या तो जानकारी नहीं मिल पाया, यदि जानकारी मिला तो उस चीज़ों को सीरियसली वो सीखे नहीं, समझे नहीं, मनन नहीं किए, विचार नहीं किए, राइट, या किए तो हो सकता है किन्हीं कारण बस कुछ अपलाइन, कुछ कंपनी उनके साथ गलत कर गई या खुद उस सिस्टम में, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं हो पाए। अर्थात देसी भाषा में कहूँ दोस्तों, 100 बात की एक बात, तो वो इस बिजनेस से, वो इस इंडस्ट्री से कुछ विशेष बड़ा कर नहीं पाए, पैसा कमा नहीं पाए। तो आज उन्हें चिढ़ हो गया है, आज उन्हें जिद हो गया है, क्योंकि इंसान ज्यादातर बातें करके नहीं देखता, सुन के करता है। तो सिंपल सी बात है, यदि आप किसी भी भोजन का टेस्ट या स्वाद जानना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात, उसको आपको चखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, राइट नो। दूसरी यह बात, हमारी बहन बेटियां, हमारे माँ, हमारे अपने लोग, आपने देखा अगर 365 दिन का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा एक आध दिन जरूर होगा जिसमें सब्जी या दाल में नमक ज़्यादा हो गया या नमक कम हो गया, या मीनू जो आपका प्रतिदिन का भोजन है उसमें कुछ छोटी मोटी कमी या बेसी हो गई। तो क्या हम उसे मैनेज नहीं करते? मैनेज करते, इंसान हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आज मैंने अधिकतर लोगों के मुंह से सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग बेवकूफ़ों का बिजनेस है, चूतिया बनाने का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है, माला पहनाने का बिजनेस है। खाली लोग सपना दिखाते हैं, बताते हैं, ऐसा कुछ हकीकत में होता नहीं है, राइट दोस्तों। हमारे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए नए यूज़र, जो लोग भी अपने अपलाइन पे बिलीव, भरोसा करके कंपनी के सिस्टम पॉलिसी पे विश्वास करके इस सिस्टम के साथ काम करने का निर्णय लेते हैं और बहुत ही जोश एनर्जी के साथ जब किसी व्यक्ति से अपने बिजनेस के, अपने कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मतलब इंसान 100 बात की एक ही बात के जवाब देकर उसके हौसले को तोड़ देता है। क्योंकि हिंदुस्तान का माइंडसेट है दोस्तों, नौकरी करना। क्या करना? नौकरी करना। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जिस भी लेवल में हैं, जिस भी पोजीशन में, आप तनिक ना घबराएं। लोगों का काम है आपके हौसले को तोड़ना, आपको रिजेक्शन देना। सच कहूँ दोस्तों तो वो लोग आपको तोड़ते नहीं हैं, वो लोग आपको झकझोरते नहीं हैं, वो लोग आपको कमज़ोर नहीं बनाते हैं, वो लोग आपको अंदर से और मजबूत बनाते हैं, आपको और चैलेंज देते हैं कि यस तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जब भी आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशंस आए कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, अंदर नेगेटिविटी आ रही है, हिम्मत डाउन हो रहा है, या कैसे क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, उसका एक ही तरीका है, आप चुपचाप एकांत जगह पे बैठ जाएं और अपने आप से आप सवाल करें
कि क्या लगता है इस सिस्टम पर, इस पॉलिसी पर हमारे अप्लायंस लोग या कंपनी के समस्त टॉप लीडर पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, या दुनिया के किसी भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपने लेवल पर बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब आप जाके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग इन समस्त चीज़ों से हार कर, डर कर अपना हौसला तोड़ लेते हैं, डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आप पहले भी विजेता थे, आज भी विजेता हैं और आने वाले भविष्य में विजेता हैं। बस जरूरत इस बात का है दोस्तों कि आप विश्वास भरोसे के साथ सिस्टम में बने रहें। ऑलवेज फॉलो योर कंपनी सिस्टम, योर अपलाइन सजेशन और अपने आप राइट नाउ, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, बीएड की डिग्री लेने के बाद, प्रोफेशनल एडिशनल कोर्सेज करने के बाद मेरी सोच थी कि मुझे अपने लाइफ में एक सेल्फ डिपेंडेंट A1 क्लास का अधिकारी अफसर बनना है। और जब मैं इस सोच के साथ, इस मिशन विजन के साथ पढ़ाई कर रहा था, मेरे लाइफ के 5 साल प्लस हॉस्टलर लाइफ, घर परिवार छोड़कर, दोस्तों अगर मैं बात करूँ कक्षा 1 से लेके यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तक मैंने क्लासेस अटेंड किए, प्रोफेसर से मुलाकात की, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन मेरे भी जीवन में बाई चॉइस नहीं, बाई चांस, बाई मिस्टेक, बाई मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा ये डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मिला था। जब मैं सुना, लोगों की बातों को सुनता था, समझता था, मनन विचार विमर्श करता था, जितनी मेरी मेंटालिटी थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी मेरी समझ थी, उस समझ के अनुसार MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अपलाइनों के द्वारा दी गई समस्त बातों को, लाइनों को, सेंटेंसेस को मैं बहुत बारीक से सोचता था, समझता था और अपने विद्यार्थी जीवन से इस डायरेक्ट सेलिंग जीवन, डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन को तुलना करता था कि विगत 5 साल से मैंने पढ़ाई लिखाई किया, नॉलेज मिला, सर्टिफिकेट मिला, ज्ञान मिला, एक अच्छी सोच मिली, एक अच्छा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि यस, अब मैं भी अधिकारी अफसर बन सकता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मैं इस सिस्टम को देखा, सुना, समझा, विचार विमर्श किया, तो मुझे लगा कि यदि मैं नौकरी करता हूँ या A1 क्लास का अफसर बनता हूँ तो उस सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी को केवल कामयाब कर पाऊँगा, अपने आप को सक्सेसफुल बना पाऊँगा। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, मेहनत करके एक अच्छे लेवल, एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लिया, तो आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन में ना जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री से मेरी वजह से कामयाब होंगे, उनके घर का रोजी रोजगार चलेगा, उनका करियर सेट होगा। और जिस दिन किसी एक का भी मेरी वजह से जिंदगी में परिवर्तन हो पाया, मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल है। और मैंने निर्णय ले लिया कि कक्षा 10 पास करने के बाद यदि मैं अपना परिवार छोड़ के बाहर पढ़ाई करने आया था तो वो भी मेरा ही अपना पर्सनल डिसीजन था, अपना पर्सनल स्ट्रगल था, संघर्ष था, अपनी सोच थी। और यदि मैं आज डायरेक्ट सेलिंग निर्णय ले रहा हूं कि अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंतिम सांस तक, जीते वक्त तक एक ही प्रोफेशन करूंगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि दोस्तों, ये बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करना, बार बार कंपनी चेंज करना, बार बार डिसीजन चेंज करना, ऐसे चेंज करते रहोगे तो सच है कि लाइफ में इतिहास नहीं बना पाओगे। हमने अपने जीवन में बहुत ही सादगी, अपने ज्ञान के आधार पे सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने पढ़ाई को छोड़ा, एक प्रोफेशन पकड़ा लाइफ में। उस सेल्स का प्रोफेशन था या डायरेक्ट सेलिंग था। और यकीन मानिए 10 साल होने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस सिस्टम के अंदर, और 10 साल नहीं, आने वाले मेरे जीवन के आगे 50 साल भी इसी डायरेक्ट सेलिंग में जाएगा। और आज तक मेरे दोस्तों बात करूं
तो मुझे कभी भी 1 मिनट का कोई अफसोस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सुनते हैं सबकी वाली, वो करते हैं अपनी वाली। अपनी वाली मीन्स कंपनी की सिस्टम, कंपनी की पॉलिसी। आप वही करिए जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपका दिल लगे, जिसका आप पैसिनेट हो। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, कहीं से ज्ञान मिल रहा है, जानकारी मिलना, तुलना करना, जानना, अंडरस्टैंडिंग करना, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या होगा, इस पे विचार विमर्श करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि दोस्तों, हमने आज बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि जो शौक, श्रृंगार, जो लाइफ स्टाइल, जो एक मौज मस्ती, फ्रेंड सर्किल, आना जाना, घूमना टहलना, पब्लिसिटी, आज इस प्रोफेशन से पाया है, मेरे साथ खानदान में कोई नहीं पाया था। मेरे अपने रिलेशन में दूर दूर तक ऐसे लोग हैं जो लोग सोच नहीं पाते हैं, और पहुंचने की तो बात ही जाने देती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल परेशान ना हो मेरे दोस्तों। लोगों का काम है नेगेटिव करना, आपके हौसले को तोड़ना, आपको मना करना, आपको रिजेक्शन देना, आपको चेक करना, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना। अगर आप ऐसे लोगों से हार मान के कंप्रोमाइजिंग कर लिए तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। सुना आपने ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। जहां विश्वास है वहीं विकास है, और जहां डाउट है वहीं आउट है। यदि आपकी अंतरात्मा प्रोडक्ट के प्रति, पॉलिसी के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइनों के प्रति समर्पित है, 100% भरोसा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप इस सिस्टम में कामयाब ना हो पाए। निश्चित तौर 100% आप कामयाब होंगे, बशर्ते आपको जितना एक स्टूडेंट कक्षा 10 पास करने के लिए, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर पास करने के लिए, 10+2 पास करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है, तब जाके कहीं दोस्तों हजारों में एक बंदे का जॉब लगता है 25 से 30 हजार, 40 हजार का, राइट। उस माइंड सेटअप के साथ, उस कंपटीशन के साथ आप इस प्रोफेशन को कीजिए, और हमेशा सोचिए, चैलेंज कीजिए अपने आप से कि आज हमें जो कोई भी तोड़ेगा, निगेटिव बात करेगा, मेरे पर्सनालिटी पर, मेरे प्रोफेशनल प्रश्न लगाएगा, एक दिन ना एक दिन उसको मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि आई एम राइट, मैं सही था। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में 90% लोगों को बता दिया है, समझा दिया कि मैं कमजोर नहीं हूं, कमजोर तुम हो सकते हो। तुम्हारा सोच कमजोर है, तुम्हारे सोचने का तरीका कमजोर है, बिकॉज विश्वास है तो विकास है, राइट नाउ। और अभी तो पार्टी शुरू हुई मेरे दोस्त। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है यस सर, बिल्कुल बेहतर बेस्ट बड़ा करना है, राइट नाउ। जितना प्रचार करेंगे, जितना प्रसार करेंगे, जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना आप कंपटीशन करेंगे, जितना आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे ना, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ही बिजनेस आपका स्केल करेगा। आज आप एक गांव से शुरू हुए हैं, आप धीरे धीरे देखते जाइए, आपका बिजनेस आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, आपके स्टेट में जाएगा, आपके देश में जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी अपने विगत डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस में अनुभव भी किया है, टीम भी बनाया है, मौज मस्ती भी किया है, और बिजनेस को इंडिया लेवल पर पहुंचाया है, और पहुंच भी रहा है, राइट नाउ। तो जब भी आपका दिमाग खराब हो रहा कि अब काम छोड़ देंगे यार, सही सिस्टम नहीं है, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो एक बार सोचना, दुनिया का ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 100% सक्सेस की गारंटी ले सकते हैं या दे सकते हैं। अरे यार, एक बार आप थोड़ा जाके तो देखो फील्ड में भाई साहब, हार्डवर्क वालों का आपसे कहीं बुरा हाल है उनका, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, आपसे बुरे हाल में हैं वो। सोचते हैं बेचारे बैठकर, काश भगवान मैंने भी एक अच्छी पढ़ाई की होती,
काश मेरे माँ बाप भी जागरूक होते, काश मुझे भी ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसा कोई काम मिलता जहां से मैं भी अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जी पाता, अपनी इच्छा अनुसार लाइफ को सेट कर पाता, एक अच्छी अर्निंग कर पाता। उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा मेरे दोस्त, मुझे भी नहीं मिला था पहले, आपको भी नहीं मिला था मिलने के पहले। तो आज आपके गेस्ट, आपके इनवाइटर, आपके पार्टनर्स, एक नहीं हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं आपके एक फोन का, आपके एक अपॉइंटमेंट का, आपकी एक मुलाकात का, आपका एक सौदा प्लान का। आप विश्वास के साथ लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का, अपने पॉलिसी का प्रचार प्रसार कीजिए, किसी के साथ झूठबाजी मत कीजिए, किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, पूरी ईमानदारी से सिस्टमेटिक ढंग से आप काम करें और आप देखते जाइए, टारगेट सेटअप कर लीजिए। ये चूतियों वाला काम, ये जोड़ने वाला काम, ये बेवकूफ बनाने वाला काम, ये टोपी पहनाने वाला काम, हेलो, ये हड्डी से मांस नोचने वाला काम, मतलब न जाने लोग क्या क्या बोल देते हैं यार। हम तो इस दुनिया में लगे हुए हैं, बहुत प्रकार के लोगों ने मुझे भी बोला है, मेरे अपनों के बोला है, लोग बोल भी रहे हैं, लोग बोलते भी रहेंगे। उनका काम है बोलना, हाँ वो गलत हैं, उनके किए गए वादे को, किए गए कंपटीशन को, दिए गए वचन को, बताए गए वक्तव्य को गलत साबित करना, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर राइट नाउ। बिकॉज अगर आप मिशन के साथ लगे हुए हैं ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, आज नहीं तो कल मुश्किल जाएगा टल। अगर लगे रहोगे दोस्तों तो आपकी समस्या का मिल जाएगा हल, कि मुझे मिला है, लोगों को मिला है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डायरेक्ट सेलिंग में वो परिवर्तन, वो विस्फोट होने वाला है ना, कि जो आ गया वो बेस्ट, जो नहीं आया ना वो सोचते रहे नेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपीरियंस बना के बैठे कि मैं तो 10 कंपनी में काम किया हूं, मेरे तो बाल पक गए हैं, मैं तो उस गांव के आदमी को देखा था, मैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के आदमी को देखा था, मुझे ट्रेन मिला था, मुझे कॉलेज मिला था, आज भी वैसे कर रहा है। भाई साहब आप क्या कर रहे हो? कभी विचार किया? जो ज्यादा होशियार बनता है, जो ज्यादा चालाक बनता है, वो सबसे नुकसान में जाता है राइट। तो दोस्तों तभी आप सक्सेस हैं, तभी लोगों के हाँ को ना में या ना को हाँ में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, जब आप पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ लगे रहेंगे एथिकली। और आज नहीं तो कल मुश्किल जाएगा टल और समस्या का मिलेगा हल, निश्चित तौर पे दोस्तों मिलेगा हल। क्योंकि सुना आपने कहानी ना, मियाँ का दौड़ मस्जिद तक। आखिर ये पढ़ाई करने वाले, आखिर ये जॉब का माइंड सेटअप लेने वाले कहां तक जाएंगे यार? मुझे बताओ ना कहां तक जाएंगे। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा, हर जगह प्रेजेंट है, आप मेरे से मिलिए, डिस्कस कीजिए, सिद्ध कीजिए ये लोग कहां तक जाएंगे भाई साहब। एक चपरासी मैनेजर तक, एक शिक्षक प्रिंसिपल तक, बीएससी तक, डायट तक, A1 क्लास अधिकारी तक, और कहां तक जाएंगे राइट नाउ। बस उनकी सोच है सेक्रेटरी बनना, अपनी सोच है PM CM बनना राइट नाउ। आपने सुना ना, अगर तैयारी ही करना है, मेहनत ही करना है मेरे दोस्त, तो क्यों ना PM CM का तैयारी करें राइट। तो बड़ा से बड़ा टारगेट बनाइए और उसको प्रतिदिन आप चेक कीजिए, आपने उस पर कितना काम किया, कितना अचीव किया। आपको सारा बात एक एक बारीकी से चेक आउट कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर आप देखिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो आपसे गलती कहाँ हो रही है, डाउनलाइन गलती कहाँ कर रहा है, प्लान देने में, लोगों को फॉलोअप करने में, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाने में, या आपके अंदर अपडेशन, चेंजिंग, ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सारे बात आपको पता चल जाएंगे। और इंसान को जब अपनी गलती पता चल जाती है, अपनी कमी पता चल जाती है, तो नो डाउट हर एक व्यक्ति को सुधारने के लिए कोशिश करता है। आई होप आप भी करेंगे और करते रहिए दोस्तों। आप
कुछ टाइम के लिए ना लोगों को सुनना ही बंद कर दो यार। हम कह रहे हैं, जो लोग भी आपको मना कर रहे हैं, जो लोग भी आपके हौसले को तोड़ रहे हैं, क्या सचमुच वास्तव में आपके अपने हैं? आपके बुरे वक्त में वो साथ देंगे? अगर वो इतना ही प्यार आपसे करते, वो इतना ही आपके शुभ चिंतक होते, तो उनका सोच, उनका कर्म ये कहता कि आज मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त किसी अच्छी प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस के साथ लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ क्या कर दिया जाए कि जहाँ से वो कामयाब हो जाए। वो सपोर्ट करते, आपका विरोध नहीं करते। विरोध करना भी जायज़ है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सिर्फ इतना संदेश है कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम ना, जो लोग बोलते हैं, जो लोग सोचते हैं, वो खुद एक दिन बेवकूफ़ बन जाएंगे, खाली ये बोल के, एक सोच कर। क्योंकि दोस्तों, बैठने में और सोचने में, चलने में और करने में अंतर होता है। जो लोग बोल दे कि हम होशियार हैं, हम तो एजुकेटेड हैं, हम तो चालाक हैं, और जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहा है। ज़्यादा नहीं, 3 से 5 साल, बहुत मैक्सिमम 10 साल। रिजल्ट आपको 3 महीने से लेकर 6 महीना, साल भर में ही मिल जाएगा। उनसे हाई लेवल चेक, उनसे हाई पर्सनालिटी, उनसे हैवी फैंस फॉलोइंग, उनसे हैवी स्टेज, उनसे हैवी ड्रीम प्रोजेक्ट, पब्लिसिटी। लेकिन 3 से 5 साल आप देखना ना कि जो ऐसा बोलता बेवकूफ़ बनाने वाला काम, वो खुद ही बेवकूफ़ बना रहेगा। राइट, ये मैंने ऐसा कर लिया है, ऐसा अपलाइन लोग किए थे। ऐसी इंडस्ट्री में एक नहीं, हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपने सुना होगा, देखा होगा। और सबसे अच्छा दोस्तों, प्रैक्टिकल इज़ बेटर देन थ्योरी। आप खुद चीज़ों को करिए, आपका खुश रहना ही आपके पड़ोसी के लिए, आपके नेगेटिव के लिए काफ़ी है। वो अपने आप से दुखी हो जाएगा। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ कहना ये है, जिस काम को आपने नहीं किया, नहीं चेक किया, नहीं समय दिया, नहीं संघर्ष किया, उस काम को आप गलत कैसे बोल रहे हैं? बिकॉज अगर सिस्टम गलत होता, काम गलत होता, प्रोफेशन गलत होता, तो आज इस प्रोफेशन में एक नहीं लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं पूरे विश्व में जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अर्न किया है, अपनी खुद की जिंदगी बदली है, लोगों का भी जिंदगी बदला है। बस हमेशा ये सोचते रहिए, जो बोला बेवकूफ़ बनाने वाला काम, उसको बेवकूफ़ बनाना है। और बेवकूफ़ तब बनेगा जब आप अपने सपनों को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक।